यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये वाला एरिया इधर से इस साइड का इतना एरिया, ये क्या कहलाता है? बलूचिस्तान कहलाता है। ये बलूचिस्तान के लोग वैसे ही पाकिस्तान के लोगों से नफरत करते हैं जिस तरह से, जैसे हमारी कैसे कश्मीर समस्या है। कश्मीर वाला क्या कहता है सर कि हमारी आर्मी को मारने लगता है, तो बलूचिस्तान वाला पाकिस्तान की आर्मी को मारने लगता है। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है। हम लोग कश्मीरियों को केवल इसलिए वहां के आतंकवादियों को गोली मारते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम देश से अलग होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो आधार कार्ड भारत में बनता है वही कश्मीर में बनता है, जो राशन कार्ड कन्याकुमारी में वही है। हम लोग हर एक फैसिलिटी देते हैं, लेकिन फैसिलिटी देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप टूट कर अलग हो जाइएगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर जुल्म अत्याचार करता है, हेलीकॉप्टर से गोली मरवा देता है। बताइए, यहाँ हम लोगों ने कश्मीर में कभी हेलीकॉप्टर से गोली मरवाया क्या? अगर गलती से किसी नागरिक को, जैसे पिछले महीने 3 नागरिक मारे गए थे, तो सेना ने, जिन सैनिकों ने उन पर गोली चलाया उन नागरिकों पर, उसको जेल भेज दिया सेना ने। सोचिए, इतनी डिसिप्लिन है। लेकिन पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान के लोगों पे बहुत ज्यादा क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है। अब भारत भी क्या कर रहा है? भारत सरकार भी बेवकूफी करती है। अगर पाकिस्तान के लोग कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो भारत सरकार को भी पैसा दे देना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को, लो भैया तुम भी बंदूक खरीद लो, बढ़िया से एकदम धोते रहो उन लोग को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बलूचिस्तान हो गया पाकिस्तान का, ये राज्य एक विवादित एरिया होगा। पाकिस्तान में जिनके पास एटलस है वो देखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मंडे से देखेंगे लोग। ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पर कई तो, यहाँ एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है ग्वादर बंदरगाह। क्या नाम है? ग्वादर बंदरगाह। एक एक करके हम समझते हैं। और यहाँ पर है कराची बंदरगाह। ये बंदरगाह का नाम भारत से जो सट के है कराची बंदरगाह, और ये वाला का नाम है ग्वादर बंदरगाह। एक बार भारतीय नौसेना 1971 में युद्ध हुआ था ना, तो भारतीय नौसेना हमला कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तानी कराची बंदरगाह छोड़ के भाग गया था सर। कहाँ भाग के गया था सर? ग्वादर बंदरगाह पर। कहाँ भाग के गया? ग्वादर बंदरगाह पर। अभी पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह दे दिया है चाइना को। किसको दे रखा है? चाइना को। और चाइना ने यहां से एक सड़क बना लिया है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसको देखिए क्या है, हमारी सॉफ्ट नीति क्या चीज है। यहाँ आपको थोड़ा अपनी सॉफ्ट नीति पे बहुत अजीब सा लगेगा। ये बंदरगाह का नाम बोलिए, ग्वादर बंदरगाह। ये सड़क का नाम क्या है? CPEC। ये सड़क सीधे कहाँ चली गई? चाइना में चली गई। देखिए हमारी नीतियां कैसी है, क्योंकि मीडिया में देखेंगे तो कुछ और दिखाएगा, रियलिटी कुछ और होती है। हमारे कश्मीर से होकर ये गुजरा है, POK से गुजरा है, लेकिन भारत सरकार इसे नहीं रोक पाई है, कभी नहीं रोक पाया। चाइना बना ले गया। लेकिन हम लोग, हिंदुस्तान के लोग, गलवान में अपनी सड़क बना रहे थे ना, तो चाइना घुस गया है अप्रैल से। सोचिए, अप्रैल से घुस गया कि तुम अपने जमीन में सड़क मत बताओ। मतलब वो साला इतना बड़ा सड़क बना के लेके चला गया और हम लोग नहीं रोक पाए। लोग समझा गया? हम लोग को क्या दिक्कत था? सीधी बात थी कि कोई भी देश यदि भारत की जमीन से कुछ नहीं करना था, संसद भवन में दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित करना था, कोई भी देश यदि भारत की जमीन से अतिक्रमण करेगा, बिना हमारी पूछे इजाजत से सड़क ले जाएगा, तो हम उससे व्यापार नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान से और चाइना से व्यापार वैसे ही ठप हो जाता है। या तो तुम रोको या तो व्यापार रोको, कोई एक रोको। लेकिन ना हमारे पगड़ी वाले मनमोहन सिंह रोक पाए, जो सन ऑफ सरदार थे, 1.25 लाख से एक लड़ा वहां, और ना हमारे 56 इंच वाला रोक पाए लोग। आई कोनो ना रोक पाएगा सब। समझा गया? देखिए, चाइना और पाकिस्तान से बदला एक ही शर्त पे लेगा, जब कोई युवा 30 साल 25 साल की उम्र का जब प्रधानमंत्री बनेगा ना, बस उसको 1 महीना के लिए बना दो भाई, 1 महीना में उलटा देगा। सोचो CPEC रहे चाहे ना रहे, भाई बहुत अजीब सा लगता है। हमारे देश से तुम कैसे ले पे आ गए? ये दिखाता है कि उन लोग की विदेश नीतियां कितनी स्ट्रिक्ट है चाइना की, और हम लोग को उलझा के रखता है। वो इतना उलझा देता है कि आप उधर सोच भी मत कीजिए। तो CPEC किन 2 देशों को जोड़ता है? चाइना पाकिस्तान को। ये जोड़ देने से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत मतलब क्या कहिएगा, एक बहुत जोर का झटका लगा इसको जोड़ने से। कैसे? देखिए, जब ये सड़क नहीं बनी थी तो चाइना के पास एक सरदर्द था कि चाइना को अपने जितने भी व्यापार करने थे वो इस रास्ते से करता था,
इसलिए उसको हमेशा एक बात का डर लगा रहता था कि जब कभी भी अगर भारत से युद्ध होगा तो भारत इस रास्ते में हमारे जितने भी नेवी के रास्ते उन्हें ब्लॉक कर देगा। इसलिए चाइना को एक वैकल्पिक रास्ते की जरूरत थी जिसको वो आराम से बाईपास कर गया भारत को। उसे भारत का चक्कर ही नहीं लगाना पड़ा, उसके लिए रास्ते कम पड़ गए, उसका पेट्रोल बच गया, टाइम बच गया, पैसा बच गया और भारत से सुरक्षित हो गया। जो सामान वो अरब देशों को बेचता था इस रास्ते से ले आकर इतना घूमकर अब उसको कुछ नहीं करना है, अपने देश से ट्रक से ले आकर यहाँ से लट करके उतार देगा। ये है हम लोग की नीति, सोचिए। और हम लोग पीओके चिल्ला रहे हैं लोग। ये मीडिया हमारे देश की ना कुछ भी अजीब टाइप का काम कर देती है। और आजकल तो मीडिया एकदम समझिए कि वैश्या हो गई है, मीडिया उससे भी सस्ता हो गया मीडिया। क्या बोलिएगा इसको रिया चक्रवर्ती दिख रहा है, हमारा पीओके चल गया, अभी तक कोई वो नहीं है। अब बोलिए ना मीडिया को तो कहेगा कि नेहरू की गलती है। तो मतलब आप झाल बजाने के लिए बैठे हैं संसद भवन में कि नेहरू जब प्रधानमंत्री होकर गलती कर सकते हैं तो आप प्रधानमंत्री होकर सुधार नहीं सकते हैं, यही ना। तो सीधा कहिए कि आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबकी बात यही है, चाहे वो आप गुलजारी लाल नंदा को ले लीजिए, चाहे बीबी गिरी को ले लीजिए, चाहे आप अभी ले लीजिए, किसी को ले लेंगे आप, सब एक ही टाइप के बात करते हैं। तो ये सड़क कौन सा हो गया? सीपीसी। पाकिस्तान के दो बड़े बंदरगाह कौन हो गया? ये हो गया आपका कराची और ये हो गया आपका कौन सा? ग्वादर। अब जरा देखो, ये जो हमारे संसद में बैठे हैं ना, ये ससुरे इतिहास नहीं पढ़ते हैं सर, और ना ही इनको नॉलेज है। याद करो बाबू आप लोग, चाइना अमेरिका हम्बनटोटा बंदरगाह लेने जा रहा था कि नहीं लेने जा रहा था? हम्बनटोटा बंदरगाह ले रहा था, लेकिन भारत ने क्या घुसा दिया यहाँ पर? बताइए, नाम बताइए फटाफट। एलटीटी। भारत ने क्या घुसा दिया? एलटीटी यहाँ आके इतना खरमंडल मचाया, यहाँ से अमेरिका चला गया कि नहीं चला गया? चला गया यहाँ से। अब बताओ, हम वही हिंदुस्तानी हैं जो 1971 में इंदिरा गांधी कर सकती थी। जब यहाँ सड़क बना रहा था तो भारत सो रहे थे उस वक्त, हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर लोग थे, लोग वो सो रहे थे। जब आपको पता है कि ये वाला एरिया बलूचिस्तान ऑलरेडी अशांत एरिया है, तो खरमंडल मचा दो, पाकिस्तान को सीधा कह दो, या तो तुम्हारा ये सड़क रहेगा और या तो तुम्हारे लिए बलूचिस्तान रहेगा, कोई एक देख लो। तो ना, हम लोग को तो ससुरा अभी बिहार में चुनाव है, इसके पहले मध्य प्रदेश में था, उसके बाद 2024 के चुनाव का अभी से तैयारी चालू हो रहा है। सोचिए, देखिए ना, फेसबुक पे ग्रुप बन गया है सब पार्टियों का। कांग्रेस के लिए अलग बन गया कि 24 में जिताना है, बीजेपी के लिए अलग बन गया, सबका अलग से बन गया। 24 में देश कहाँ जाएगा किसी को मतलब नहीं। आप खुद सोचो बाबू कि जब हमारी इंदिरा गांधी अमेरिका को बंदरगाह नहीं देने दी, श्रीलंका में घुस के तबाही मचा दी, तो हम पाकिस्तान में घुस के कहीं नहीं मचा दिए थे, नहीं मचा पाए थे। यही चीन है जो नेपाल से भगा दिया था अमेरिका को, हम वही भारत है जो यहाँ से भगा दिए थे, लेकिन यहाँ से नहीं भगा पाए। अजब नौटंकी है। ईरान में बंदरगाह लिए, चाबहार, तो कौन काम का? वो केवल व्यापार के लिए लिए हैं, कोई सैन्य अड्डा के लिए नहीं लिए, जबकि ये पूरी तरह से सेना उतार सकता है, पूरी उसी के कंट्रोल में रहेगी, चाइना के कंट्रोल में। अब क्या कीजिएगा, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं हम, नीति नहीं ना बना सकते वहां जाके। हम लोग क्या कहते हैं कि भैया पाकिस्तान तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, केवल दो चीज सुधार दो। हमारा ये कश्मीर है, तुम यहाँ के कश्मीर को हमारा समझो और हमें ये दे दो, और हमारे यहाँ प्लीज यार आतंकवादी वगैरह भेजना बंद कर दो। वरना तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे यहाँ मतलब बहुत बड़का सूरवीर है, तो हमारे यहाँ भी सूरवीर की कमी नहीं है, लेकिन एक हरामीपन और एक इंसानियत में अंतर होती है। समझ गया? बस हम लोग को तो दो ही प्रॉब्लम है, बाकी तुम भी जियो ना यार, तुम भी जियो, हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग की तो संस्कृति है यार, वसुधैव कुटुंबकम। अरे हम लोग से बढ़ की संस्कृति किसकी होगी? हम लोग ने राक्षसों के जो गुरु थे शुक्रा, उनको हमने आचार्य की उपाधि दिया, शुक्राचार्य दिया। सोचो, राक्षस के गुरु को हम लोग ने गुरु की उपाधि दिया, इससे विनम्र संस्कृति कहां मिलेगी? लेकिन तुम हमरा ऊपरा चढ़ के मारेगा तो ना बर्दाश्त होगा। इमरान खान, समझ में आ गया ना? तो इमरान खान इधर हम खान से टक्कर लगा देना, बर्बाद कर देंगे उसका, ओकरा दिखा देंगे पाकिस्तानी खान में, इंडियन खान में शेर और सुअर का अंतर होता है, कितना अंतर होता है दिखा देंगे उसको। क्या करेगा? ओकरा तो बियाह कैला से फुर्सते नहीं मिल रहा, 4 गो बियाह कैले वहां पे। खैर छोड़िए ये सब में, पाकिस्तान आता है ना दिमाग खराब हो जाता है चढ़ने। इस चट्टा के वजह से हिंदुस्तान के हर मुसलमान को गाली सुनना पड़ता है यहाँ पे, हर मुसलमान को, क्योंकि सबको लगता है ये वैसे ही होंगे सब। यहाँ पर पढ़ना लिखना है नहीं सालों लोग को, 8 गो बच्चा पैदा कर देना है, भारत में छोड़ देना है, यहाँ ले यहाँ बम मारेगा सब। चलिए, ये समझ में आ गया कितने